वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सीओपी के बारे में। सर्टिफिकेट प्रैक्टिस की बात करते हैं कि सीओपी जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20, तो आप लोगों को अब बार बार यही सवाल मन में चल रहा होगा कि सर AIB 20 का सीओपी कब तक मिलेगा, कब तक सीओपी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको टाइम लगने वाला है, याद रखिएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने AIB क्रैक कर लिया, क्लियर कर लिया, रिजल्ट आपके पास है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन आप जब तक आपका सीओपी नहीं आएगा, याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तब तक आपका जो प्रोविजनल इनरोलमेंट है वो परमानेंट इनरोलमेंट में नहीं कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं जिनको अभी सीओपी नहीं मिला है। बेसिकली AIB 20 की बात करते हैं, क्योंकि देखो पहले क्या था कि फाइनल ईयर कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स होते थे उनको अलाउ नहीं था एग्ज़ाम देना। लेकिन आपको देखा होगा, आप लोगों ने दो बार से जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए अब थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा और डिले हो गया है चीज़ों का, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपको अपलोड करना होता है, इनरोलमेंट कराना होता है पहले आप लोगों को। आप अपलोड करेंगे अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट तो ही आप लोगों का बेसिकली सीओपी आएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जिन कैंडिडेट्स ने इनरोलमेंट करा रखा है पहले से, ठीक है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है। तो साथ में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अब आजकल पहले आपका जो फाइनल बेसिकली सीओपी आता है उससे पहले ऑनलाइन डमी ऑनलाइन सीओपी आ जाता है। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो 4 से 6 महीने लगते हैं जनरली। आज से अगर हम काउंट करें तो 4 से 6 महीने तक बाद आपका डमी सीओपी आपका आ जाएगा ऑनलाइन, जिसको आप देख सकते हैं चीज़ों को। क्लियर। तो जिसमें और लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले के एग्जाम से रिलेटेड हम बात करें तो अब थोड़ा सा एक्टिव है, सुपर एक्टिव मोड में आ चुका है। तो आप मान चलिए कि आपका जो ऑनलाइन सीओपीओपी की बात करें, जून तक पॉसिबिलिटी है, मई एंड जून तक आ सकता है आप लोगों का, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो सीओपी होता कैसा है, इस तरह का आपको सीओपी मिलेगा। ये मेरा सीओपी है, ठीक है। जो तो यहाँ पे आपको आपको सीओपी नंबर मेंशन किया गया होगा, सीओपी स्लैश आपका ईयर होगा जो भी आपने AIB एग्जाम दिया होगा। ठीक है, उस ईयर का नाम मेंशन किया होगा और फिर आपका सीओपी सीरियल नंबर होता है। ठीक है, बाकी आप अगर आप देखोगे यहाँ मेंशन भी किया हुआ तो होता है कि आपने कौन सा ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया है और किस डेट पे बेसिकली एग्जाम पास किया, प्लस आपका रोल नंबर क्या था। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर सब चीज मेंशन होता है। ये बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करता है, याद रखिएगा। क्लियर है। जो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब हार्ड कॉपी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस आना पड़ेगा दिल्ली में और आपको कलेक्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बेसिकली होता क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब भी सीओपी रेडी हो जाते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपीज रेडी हो जाती हैं, तो वो क्या करता है, वो नोटिफिकेशन निकालता है। आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि कौन कौन से स्टेट्स के, पर्टिकुलर स्टेट वाइज बेसिकली दे देते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के आप जो सीओपी हैं वो डिस्पैच कर दिए गए हैं वो रिस्पेक्टिव आपकी स्टेट बार काउंसिल्स में। ठीक है, तो स्टेट बार काउंसिल के पास जाता है बेसिकली, और सिंपल सा प्रोसीजर है, याद रखिएगा, सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आपका डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी है। ठीक है, तो दिल्ली में क्या है कि आपको एक फॉर्म भरना होता है। ठीक है, फॉर्म भरने के साथ आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, आपका जो प्रोविजनल इनरोलमेंट है। ठीक है, जैसे मेरा दिल्ली का तो इस टाइप का होगा जिसमें आपको एक्सपायरी डेट लिखी होती है 2 साल की, तो ये इसका फोटो कॉपी प्लस आपको एक ID कार्ड मिलता है, बेसिकली ID कार्ड की फोटो कॉपी, और प्लस आपका जो रिजल्ट की फोटो है। ठीक है, जो स्टेटस जैसे रिजल्ट आपने ऑनलाइन देखा होगा जिसमें आपका रोल नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर होगी, फोटो होगी, आपका सिग्नेचर होगा, प्लस आप लोगों का वहाँ पे स्टेटस लिखता है रिजल्ट का, जो पास की बात करते हैं, वो 3 चीज़ लगानी होती है, प्लस आपको एक फोटो देनी होती है। ठीक है, कोई, तो इसके बाद आपका जो सीओपी तो आप कलेक्ट कर लेते हो, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको सीओपी मिल जाएगा स्टेट बार काउंसिल से। जब आप सीओपी, ये वाला सीओपी आपको स्टेट बार काउंसिल से मिलेगा तो आप, जैसे दिल्ली में क्या है कि बच्चे फिजिकली ले लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बार काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स में, अगर आप देखोगे, कोई भी आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो 25 बार काउंसिल्स के मेंबर होते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिफरेंट, आपको देखोगे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कोई मान लीजिए मथुरा से कोई जीत के चला गया है, ठीक है, कोई आगरा का है, ऐसे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स जो, तो वो क्या करते हैं, वो अब उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी हेल्प करते हैं, याद रखिएगा। तो दिल्ली में क्या होता है, फिजिकली बच्चे लिखते हैं, या बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स जो होते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं आपका सीओपी कलेक्ट करने में। सीओपी मिल जाने के बाद बेसिकली याद रखिएगा, अब आपको क्या करना है, जो आपका प्रोविजनल इनरोलमेंट है उसकी अब वैलिडिटी नहीं रहती है। ठीक है,
मतलब एज सच अगर आप देखोगे तो उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आपको मिल चुका है। तो जो आपका ये इनरोलमेंट जो 2 साल के लिए था, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे था सर्टिफिकेट, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को देखेंगे, उसके बाद आपका जो स्टेट बार काउंसिल है वो आपका एक परमानेंट बेसिकली लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे ये देखो, ये 2 साल वाला है, और ये देखिए डिफरेंट आपको दिख रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सीओपी नंबर मेंशन होता है आप लोगों का कि कौन सा सीओपी नंबर आपको मिला है, और साथ में आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है सर्टिफिकेट की। जैसे यहाँ पे प्रोविजनल में आपको 2 साल की मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस यही आपको ये सर्टिफिकेट मैटर करता है आगे लाइफ टाइम, और एक आपका जो ये सीओपी है वो मैटर करेगा। ये 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो देखो, एक चीज़ समझना है, आप लोग कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप वेट कीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि देखो स्टेट आपके पास रिजल्ट है वो मैटर करता है। क्योंकि रिजल्ट अगर आपको कहीं भी, अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपका एआईबी क्लियर है या नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अभी अपने रिजल्ट को यूज़ कर सकते हो, याद रखिएगा। जरूरी है कि आपके पास सीओपी कॉपी है तो ही आपका यहाँ पे वैलिडिटी मानी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जाम पास कर चुके हो। तो मान चलिए कि जून तक आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका सीओपी इशू होता है जून। तो अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया सही से काम करेगा, जैसे अब ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है आप लोगों को, तो जून तक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी आपका सीओपी इशू हो जाए, या उससे डिले भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम क्रैक हो चुका है तो आप शांत रहिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को फ्यूचर में, ठीक है। तो और कुछ भी अगर आपको सीओपी के बारे में पता करना है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।